हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट में 2013 में आए हुए साइंस के सारे पीवाईक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये कहता है दैट विच मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में भी सुना होगा कि जम्मू साइड में कहीं पे लिथियम का पूरा रिजर्व मिला है, सो उसकी वजह से इंडिया में इन सभी की अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और जो कॉस्ट है वो बहुत कट होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। राइट, देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है ना, तो ये ओर निकालने के ना कुछ तरीके होते हैं, जैसे कुछ चीजों को इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाला जाता है, जैसे कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है। दीज आर द मेथड्स। ठीक है, तो ये मेथड्स यूज होते हैं जैसे कॉपर में, सिल्वर में, जिंक में। ठीक है, जो हमारा गोल्ड है दैट इज ऑरम। ठीक है ना, ये डायरेक्टली रिकवर होता है। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस का नाम बता देता हूँ मैं आपको। उसको पैनिंग बोलते हैं या फिर ड्रेजिंग। ठीक है, then we have in a water pond in a water pond the water is frozen solidified during winter but fish remain alive because the temperature of water in the bottom of the pond is। ठीक है, अब ये ना इसको बोलते हैं हम एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि हमारे वाटर के पास होता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती ना तो एक्वेटिक एनिमल्स को या एक्वेटिक लाइफ को बच पाना बहुत मुश्किल होता है। राइट, सो होता क्या है, जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से हमारी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। बट वाटर के केस में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर तो बढ़ता है, उसके साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ वाटर के केस में। एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो जब वाटर का ना डेंसिटी इस रेंज में बढ़ता है, ठीक, अब इस वजह से होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए कि अब पानी का टेम्परेचर डिप करना शुरू होगा विंटर्स में, तो जैसे लेट्स से कि सबसे ऊपर जो है 0 डिग्री सेल्सियस कैसे आया, तो आप खुद सोच के देखो, सबसे ऊपर का लेयर हमारे हिसाब से सबसे गर्म होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 4 डिग्री का है, फिर 3 है, फिर क्या हुआ 1, सॉरी 2, एंड फिर हुआ ये 1 डिग्रीज का, और फिर उसके नीचे आ गया हमारा 0 डिग्रीज का। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर्स हैं, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब होगा क्या, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री का डेंसिटी कम है और 4 डिग्री का डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। तो सबसे नीचे वाला टेम्परेचर 0 पे पहुंचेगा और ये हो जाएगा फ्रीज। ठीक, और फ्रीज होकर के ये क्या करेगा, टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है ना, वैसे भी आपको पता है कि आइस क्या करता है, फ्लोट्स इन वाटर। ठीक है, तो व्हाई डज इट फ्लोट, बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी। राइट, तो इस वजह से जो 0 डिग्री वाला है वो ऊपर आ गया, तो नीचे जो डीप सी एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो सभी जिंदा रहते हैं। अगर ये नहीं होता तो भाई ऐसे नीचे से फिर फ्रीज होना शुरू होता तो डीप सी एनिमल ऊपर आ जाते, और जब भी डीप सी एनिमल ऊपर आते तो उनकी बॉडी फट जाती है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, इस वजह से। राइट, सो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रैट पॉइजन। ठीक है, सो रैट पॉइजन के लिए हमारा यूज होता है सोडियम फ्लोरोएसिटेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो होता है NaFC2H2O2। ठीक है, दिस इज यूज एज योर रैट पॉइजन। देन आते हैं, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाउएवर द abundance ऑफ हाइड्रोजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। दिस इज बिकॉज, ठीक है, ये सही है कि हाइड्रोजन सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, बट द थिंग इज जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये ज्यादा नहीं है। उसका रीजन है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत स्मॉल है, या बोले तो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस है, तो उसको होल्ड करने के लिए बहुत वीक है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसी वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको ज्यादा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए जनाते हैं, मॉडम का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है सर, या मॉडम का आप पूछ बोलोगे कि क्या काम है, सो मॉडम इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, सो इट इज अ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन सिस्टम। राइट, नाउ वी हैव अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ। ठीक है, तो सैटेलाइट जो होता है हमारा वो दो तरह का होगा। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल
और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल में हमारे दो टाइप आ जाते हैं, एक होगा जियो स्टेशनरी और एक होगा पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी का मतलब यह है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जियो, इसका जो रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा जीरो होगा। तो मतलब इसका जो टोटल रिवॉल्यूशन पीरियड है वो भी अर्थ के रोटेशन पीरियड के बराबर होगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, इसका पीरियड ऑफ रोटेशन सेम होगा। सो बेसिकली अर्थ का जो स्पीड होता है उसके बिल्कुल ही ये सेम होता है। ठीक है ना, सो योर आंसर इज 24 आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज मैक्सिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर अमंग द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, अब आप देखोगे तो स्विमिंग है, यहाँ पे रनिंग है, यहाँ वॉकिंग अप स्टेयर्स एंड देन यहाँ पे कारपेंटरी या मेटल वर्किंग है। सो बेसिकली इन सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी बिकॉज वर्क इज गेटिंग डन। बट आप देखोगे ये सभी एक प्लेन पे हो रहा है। स्विमिंग इज ऑन वन प्लेन, ये भी एक प्लेन पे होगा, ये भी एक प्लेन पे होगा। बट वॉकिंग अप स्टेयर्स रैपिडली, ये किसके हो रहा है, ये ना अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करने में हमें ज्यादा मेहनत लगती है एंड दैट इज वाई ज्यादा एनर्जी इसमें हमारा स्पेंड होगा। सो सी इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन वी कम टू द ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बॉडी इज। सो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली 80 ml होता है। ठीक है, जो आप मेल्स की बात करें तो इट इज 80 ml पर केजी। अब अगर आप फीमेल की बात करें तो इट इज अराउंड 65 ml पर केजी। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो इट इज 70 to 75 ml पर केजी। ठीक है ना, ये एक डेटा रहता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बोथ एक्सप्लोसिव्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सो आपने देखा होगा जैसे आरडीएक्स, नाइट्रेट, ये सभी चीजों का कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर में भी यूज होता है और ऐसे हैं जो कि एक्सप्लोसिव्स में भी यूज होता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट अकेला ऐसा है जिसको जिसको हम एक्सप्लोसिव में भी यूज कर सकते हैं और फर्टिलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो होगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक है ना, ये है। Okay. So that was it with this year's questions. If you have any doubts, feel free to comment down below. I'll be happy to answer them. You can also contact us on this number and join Telegram channel for the updates. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.